प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में भ्रमर गीत नामक शीर्षक में संकलित पदों की व्याख्या कर रहे हैं। आज भी हम लोग उसी क्रम में 8वें पद की व्याख्या करेंगे। 8वां पद उसमें जो शब्द हैं उसका अर्थ तथा भाव इस प्रकार है। उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे। ऊधो भली भई ब्रजाए। गोपियाँ ऊधो जी के ऊपर व्यंग या कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि भली भई मतलब अच्छा हुआ कि आप ब्रज आए हैं। सीधा सीधा अर्थ है विधि कुलाल। विधि कुलाल में रूपक अलंकार है। विधि का अर्थ होता है विधाता, जो सृष्टि की रचना करते हैं। कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है। किन्हे कांचे घट। कांचे का अर्थ होता है कच्चा। घट का अर्थ होता है शरीर। घट का अर्थ घड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ हम घड़े के रूप में ही अर्थ ग्रहण करेंगे। ते तुम आनी पकाए। उसको आकर के तुम अच्छी तरह से पका दिए। शरीर रूपी घड़े को, जो शरीर रूपी घड़ा कच्चा था, उस शरीर रूपी घड़े को तुम आकर के अच्छी तरह से पका दिए। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि तुम ब्रज में आकर के बहुत अच्छा कार्य किए। रंग दिन्हो हों कान्ह सांवरे। इस शरीर रूपी घड़े को प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के रंग से रंग दिया था और इस पर तरह तरह के सुंदर सुंदर चित्र भी अंकित कर दिए थे, जिससे हमारा यह शरीर रूपी घड़ा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पछाए। श्री कृष्ण के विरह में हमारी आँखों से निरंतर आंसू गिरते रहते हैं, फिर भी यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा अवध रूपी अटारी अर्थात समय रूपी अटारी या समय रूपी छज्जे के कारण सुरक्षित है, अर्थात अभी भी गलकर नष्ट नहीं हुआ है। यहाँ भी रूपक अलंकार है। अवधि अटा में भी रूपक अलंकार है, अनुप्रास भी है। ब्रज करी अमा। हे उद्धव जी, आपने इस पूरे ब्रजमंडल को, इस ब्रज क्षेत्र को अमा कर दिया है। अमा उसे कहते हैं जिसमें कुम्हार बर्तन रख करके पकाता है। जोग ईंधन में भी रूपक अलंकार है। योग रूपी ईंधन अर्थात ईंधन की जो भूमिका बर्तन को पकाने में है, वही आपके द्वारा दिए गए संदेश योग की भूमिका हम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को पक्का करने में है। अर्थात हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति और पक गया है और पक्का हो गया है, और उसमें अब लेश मात्र भी अवकाश नहीं है कि हमारे और उनके बीच के प्रेम को समाप्त किया जा सके। सूरत आन सुलगाए। सूरत अर्थात उनकी याद दिलाकर, उनकी स्मृतियों को ताज़ा करके आपने इसमें चिंगारी लगा दिया है। ब्रज रूपी अमा में चिंगारी लगा दिया है। फूंक उसास। उसास का अर्थ होता है निःश्वास, मतलब जो श्वास छोड़ी जाती है वो प्रायः गर्म होती है। उच्छ्वास भी कहते हैं। विरह, प्रियतम से वियोग जो होता है और उसका जो दुख होता है वही विरह है। प्रजरन का अर्थ होता है आग की लपटें। ध्यान दरस सियराय। सियराय का अर्थ होता है शीतल करना। तो हम लोग श्री कृष्ण का ध्यान करके उनके दर्शन की लालसा से इसे शीतल कर रहे हैं। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। संपूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, सकल का अर्थ होता है सभी, इसका भी अर्थ पूर्ण रूप से। प्रेम जल, प्रेम जल में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी जल से। छुअन न काहू पावे, मतलब आज तक इस शरीर रूपी घड़े को कोई स्पर्श नहीं कर पाया है। राज काज तय गए सूर्य प्रभु। गोपियाँ कहती हैं कि यद्यप श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा में जाकर राजकाज में व्यस्त हैं, फिर भी आप उनसे कहिएगा कि जब भी वे वापस ब्रज आएंगे तो इन गोपियों के शरीर रूपी घड़े को सुरक्षित पाएंगे। यह एकदम उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा गया है और आज तक इन घड़ों को कोई स्पर्श नहीं कर पाया है। अब इसकी व्याख्या ऐसे होगी। गोपियाँ
उद्धव जी के ऊपर व्यंग्य या कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप मथुरा से ब्रज पधारे हैं। आपके आने से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि विधाता रूपी कुम्हार ने जिस शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था, उसको आकर के आपने विधिवत या भली भांति पका दिया है। शरीर रूपी घड़े पर, हम लोगों के शरीर रूपी घड़े पर प्रियतम श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र अंकित कर दिए थे और इसे अपने प्रेम के रंग से रंग दिया था, जिसे शरीर रूपी घड़ा अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। ये शरीर रूपी घड़ा यद्यप कच्चा था, फिर भी उनके वियोग में निरंतर आंखों से आंसू गिरने के बावजूद भी यह गलकर नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अवध रूपी अटारी अर्थात समय रूपी छज्जा इसकी रक्षा कर रहा था। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के वियोग में निश्चित रूप से हम मर जाती, हमारी मृत्यु हो जाती, क्योंकि हमारा जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। फिर भी उन्होंने जो मथुरा से वापस आने का आश्वासन दिया है, वो उसी आश्वासन के कारण हम लोग अभी भी जीवित हैं। तो इसीलिए वे कह रही हैं कि यह निरंतर आँखों से आंसू गिरने के बावजूद भी अभी भी यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा गलकर नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अवध रूपी अटारी, अवध रूपी छज्जे के कारण अभी भी सुरक्षित है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, आप मथुरा से ब्रज आ करके इस पूरे ब्रज मंडल को, पूरे ब्रज के क्षेत्र को अवां बना दिया है। उसमें योग रूपी ईंधन और उनकी स्मृतियों की चिंगारी लगा करके इसमें अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। हमारी निश्वास या उच्छ्वास के कारण यह हमारे अंदर जो विरह रूपी अग्नि है, उसमें ऊंची ऊंची लंबी लंबी आग की भयंकर लपटें निकल रही हैं, जिसके कारण हम लोगों का ये शरीर रूपी घड़ा अच्छी तरह से पक गया है। फिर हम लोगों ने श्री कृष्ण का ध्यान करके या उनके दर्शन की लालसा से पुनः इसे शीतल कर लिया है। हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि यह गोपियों का शरीर रूपी घड़ा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में संपूर्ण रूप से भरा हुआ है और आज तक इन घड़ों का कोई स्पर्श नहीं कर पाया है। अर्थात इन शरीर रूपी घड़ों पर केवल और केवल प्रियतम श्री कृष्ण का ही अधिकार है। यद्यप श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजकाज में हम गोपियों को भूल गए हैं, लेकिन उनसे जाकर आप कहिएगा कि वे जब भी आएंगे तो ये गोपियों के शरीर रूपी घड़े को पूर्णतः सुरक्षित पाएंगे। अर्थात उनकी आशा में हम लोग अभी भी जीवित हैं, यह कहने का उद्देश्य है गोपियों का। और आज